लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किए जाने से मुतालिक अदालत के फैसले के बाद ओबीसी समाज में शदीद बेचैनी पैदा हो गई है। ओबीसी समाज को उस वक्त तक रिजर्वेशन अब बहाल नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत मुल्क में फिर से ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी नहीं करती। ओबीसी ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी के ओहदेदारान और कारकुनान ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। बारिश के बावजूद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान ने इल्जाम लगाया कि ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिस्से का काम करने से बच रहे हैं। रियासती और मरकजी हुकूमत पर अवामी सतह से दबाव बनाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने एहतजाजी तहरीक शुरू की है। आज के मुजाहरे में वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान ने हुकूमत से जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करने और ओबीसी समाज को लोकल बॉडी इंतखाबात में रिजर्वेशन बहाल करने का मुतालबा किया है। ओबीसीची राष्ट्रीय जनगणना करणार नाही असं सुप्रीम कोर्टामध्ये केंद्र सरकारनं शपथपत्र दिले। त्या शपथपत्राच्या विरोधात आज वंचित बहुजन आघाडी नांदेड जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय इथं आम्ही तीव्र आंदोलन करत आहोत की ओबीसींची ही जनगणना झालीच पाहिजे। हे वंचित बहुजन आघाडीचं आंदोलन हा महाराष्ट्रभराचं आंदोलन आहे। महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजे याच्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आंदोलन आम्ही करत आहोत। केंद्र की मनुवादी सरकार ने जो ओबीसी का आरक्षण जनगणना आरक्षण रोक के रखा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक शपथ पत्र दिया है। इनको जब इलेक्शन आता है तो ओबीसी के वोट लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब ओबीसी के न्याय की बात आती है, उनके हक की बात आती है, तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक शपथ पत्र डालती है। ऐसी सरकार को आज ये ओबीसी के जो लोग हैं इन्होंने सोचना चाहिए और इन्होंने समझना चाहिए कि ये सरकारें ये ओबीसी के साथ कैसा खेल खेल रही है। और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अगर ओबीसी को न्याय नहीं मिलता है तो हम रोड पे की लड़ाई लड़ेंगे ओबीसी नेताओं को लेकर।